बच्चों, आज आप लोगों को किलोग्राम और ग्राम के विषय में पढ़ाया जाएगा। आप लोगों को सबसे पहले वो फार्मूला बताता हूँ। और फार्मूला बहुत जरूरी है बच्चों जानना। फार्मूला अगर नहीं जानते हैं, सूत्र नहीं जानते हैं बच्चों, तो कोई भी प्रश्न हल करना कठिन होता है ना। चलिए देखते हैं। पहला चेंज टू ग्राम, पहले का पहला चेंज टू ग्राम, चेंज टू ग्राम, ग्राम में बदलना है बच्चों। ठीक है, यह है 16 किलोग्राम। ठीक, 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है बच्चों, सबसे पहले फार्मूला जानना जरूरी है। ये आप अपने कॉपी में नोट करेंगे जरूर। अब 16 किलोग्राम बराबर 16 गुणे 1000 बराबर 16000 ग्राम। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा 16000 ग्राम। बी है बच्चों 12 किलोग्राम, 12 किलोग्राम, 1 किलोग्राम बराबर 1000। तो 12 किलोग्राम बराबर 12 गुणे 1000 बराबर 12,000। इस तरह से बच्चों सी है, सी देखेंगे। वीडियो पूरा देखना होता है बच्चों। जो भी वीडियो देखें पूरा देखिए। यह है 19 डेका ग्राम, 19 डेका ग्राम। अब 1 डेका ग्राम बराबर 10 ग्राम होता है बच्चों। तो 19 डेका ग्राम बराबर 19 गुणे 10 बराबर 190 ग्राम। ठीक है बच्चों। डी देखते हैं बच्चों 15 डेका ग्राम, 15 डेका ग्राम। फिर 1 डेका ग्राम बराबर 10 ग्राम, 15 डेका ग्राम। दो है, एक टाइप का दो है बच्चों। 15 गुणे 10 बराबर 150 ग्राम। ठीक है बच्चों, ये आंसर, ये आंसर, ये आंसर, ये आंसर। ठीक, अब आइए बच्चों देखते हैं ई है बच्चों 11 हेक्टोग्राम। अब 1 हेक्टोग्राम बराबर 100 ग्राम। हेक्टो है ना बच्चों, डेका 10 है, किलो 1000, हेक्टो से समझो 100 बार। 10वां डेसिस 100वां सेंटी है, 1000वां भाग मिली। ठीक है, 10वां डेसिस 100वां सेंटी है, 1000वां भाग मिली। ठीक है बच्चों, अब ये हो जाएगा 11 हेक्टोग्राम बराबर 11 गुणे 100 बराबर 1100 ग्राम। ठीक है बच्चों, यह है बच्चों 14 हेक्टोग्राम। 1 हेक्टोग्राम बराबर 100, ये 14 है, 100 ग्राम। ये हो जाएगा, अरे 1 हेक्टोग्राम लिखा था, फिर 14 हेक्टोग्राम बराबर 14 गुणे 100 बराबर 1400 ग्राम। ठीक है बच्चों, ये आंसर होगा, ये आंसर होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? किलोग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम आपने चेंज कर लिया। चलिए कुछ एक साथ चेंज करेंगे। ये वीडियो रोकेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर नोट करेंगे बच्चों। इसके बाद एक साथ जो चेंज करना होता है, देख लीजिए कैसे चेंज करेंगे। इसमें आगे दे रहा है जी है बच्चों 3 किलोग्राम 2 हेक्टोग्राम। जी 3 किलोग्राम 2 हेक्टोग्राम और 7 डेका ग्राम। देखो बच्चों 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक, 3 kg इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1000 इक्वल टू 3000 ग्राम। फिर 1 हेक्टोग्राम इक्वल टू 100 ग्राम,
और ये 2 हेक्टोग्राम इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 200 ग्राम। ठीक है, इसके बाद 1 डेकाग्राम इक्वल टू 10 ग्राम, और ये 7 डेकाग्राम बराबर 7 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 70 ग्राम। अब इसको लिख लेंगे बच्चों, 3 किलोग्राम हिंदी में आ जाते हैं, 3 किलोग्राम 2 हेक्टोग्राम और 7 डेकाग्राम। ठीक, अब बच्चों ये बराबर हो जाएगा, इसको 3000 ग्राम। ठीक है बच्चों, इसके बाद प्लस कितना है 200 ग्राम, 200 ग्राम, फिर है 7 प्लस जोड़ दीजिए बच्चों 0 7 2 3 ग्राम। ठीक है, इस तरह आसान है, जैसे पिछला आप लोग ने किया है वैसे ये भी है। ठीक है, वीडियो लोग भी स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे बच्चों। अगला देखते हैं, दूसरा चेंज टू मिलीग्राम, दूसरा है चेंज टू मिलीग्राम। हाँ बच्चों, एक चीज सुन लीजिए, ये mg मिलीग्राम mg आप लोग तमाम जगह देखते होंगे, गोली खाते होंगे तो डॉक्टर लोग कहते हैं, आप खाते हैं तो देखते भी हैं आप लोग कहते हैं कि कई mg है, आप 500 mg है। पैरासीटामोल 500 से नहीं काम कर चलेगा, 650 mg 650 mg खाइए, है ना, 650 मिलीग्राम वो वजन करके होता है बच्चों। mg का काम दवा में, ठीक है, आप लोग दवा के साथ सुनते हैं। और एक जगह और सुनने को मिलता है बच्चों, जब हम सोना खरीदने जाते हैं, ठीक है, चांदी खरीदने जाते हैं ग्राम में लेते हैं, सोना भी ग्राम में मिलता है, लेकिन अब ये ग्राम का कील जो नाक में पहना जाता है वो ये ग्राम का कील थोड़े कोई पहनेगा, है ना, वो जो मिलेगा वो mg में होगा। अच्छा, ऐसा भी होता है बच्चों, mg में भी मिलता है, ग्राम में भी मिलता है, ऐसा नहीं है कि ग्राम में नहीं, लेकिन वो ग्राम मिलीग्राम सब में, कान में पहनने वाला लोग लेते हैं। तो बच्चों अगर आपको mg की जानकारी नहीं है तो हो सकता है आप ठगे जाएं, ऐसा भी तो हो सकता है। जानकारी नहीं होगी, जो भी वो बुरा भाग करके बता देगा वही आप मान लेंगे, लेकिन बच्चों जानकारी रखना जरूरी होता है, mg क्या चीज होता है ना, जानकारी रखना जरूरी होता है, mg क्या चीज है। कोई भाव किलोग्राम का बताए और मिलीग्राम में आपको निकालना हो तो क्या करेंगे, उसे किलोग्राम को ग्राम में ट्रांसफर करेंगे, ग्राम को हम फिर से मिलीग्राम में ट्रांसफर करके रुपया निकाल लेंगे, इतना रुपया होता है। ठीक है, बस समझ में आ रहा है बेटा। तो इस तरह से बच्चों आइए देख लेते हैं, ट्रांसफर करना जरूर जानिए बच्चों। ये है दूसरे का है, ये 7 ग्राम है। अब लिखेंगे mg, 10वां डेसिस 100वां सेंटी है, 1000वां भाग मिली, ये मिली है। ये जो है 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम होता है। ठीक है, 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम, यानी जो हम गोली खाते हैं 500 mg का, ml नहीं होता है बच्चों, ml मिलीलीटर होता है और mg मिलीग्राम होता है। क्या होता है? मिलीग्राम। अब 1 ग्राम का यानी आधा हिस्सा है 500 mg, आधा हिस्सा 1 ग्राम का है। ठीक है, 2 गोली रखोगे तब 1 ग्राम होगा 500 mg वाला। ठीक है, लोग कहते हैं कि बाबू इंजेक्शन अरे 1.5 ग्राम का लग रहा है, बस समझ में आ रहा है? 1.5 ग्राम यानी 1 ग्राम और 500 मिलीग्राम का, है ना। कहते हैं अरे बाबू चढ़ेगा, 1 ग्राम का इंजेक्शन है, नस में लीजिए, ने हाथ में चढ़ेगा, बर्दाश्त नहीं होगा, दर्द होगा ज्यादा। बस समझ में आ रहा है? हाथ में या कमर पर लगता है तो वहां भी दर्द होता है, इसलिए लोग कहते हैं 1 ग्राम का इंजेक्शन है, नस में ले लीजिए। हालांकि उस पर लिखा होता है कि नस में लगेगा कि मांस में, और कोई कोई इंजेक्शन ऐसा होता है कि नस और मांस दोनों में लगाया जा सकता है। ये चीज मैं नहीं बताना चाहता था, मेरा जो ध्येय है, मैं अपने गणित पर मैं यहाँ आपको
वो नहीं पढ़ा रहा हूं बेटा कि क्या डॉक्टरी कैसे क्या होता है, ये नहीं। मुझे बताने का मेरा तात्पर्य है यमजी जो आप सुन रहे हैं ये दवा में सुनने के लिए मिलता है या फिर सोनार के पास, यानी डॉक्टर और सोनार के पास मिलता है यमजी सुनने में, ठीक है। तो बच्चों ये 1000 मिलीग्राम। अब 7 ग्राम बराबर ये हो जाएगा 7 गुणे 1000 बराबर 7000 मिलीग्राम, ठीक है बच्चों। बी 18 ग्राम। 1 ग्राम बराबर 1000 ग्राम। 18 ग्राम बराबर 18 गुणे 1000 बराबर 18,000 ग्राम। बच्चों पहले आज के काफी दिनों पहले, मान के चलिए काफी दिनों नहीं 20 साल पहले, इसी ग्राम को पहले वो लोग जब तौलते थे तो तोला मासा रत्ती में तौलते थे। वो तोला मासा और रत्ती उनका एक अलग पैमाना था, वो सब लोग समझ नहीं पाते थे, वो वही लोग समझ पाते थे, तो उसमें ठगी भी कर लेते थे, ठीक है। इसके लिए सरकार अब पैमाना लगा दिया कि जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं सभी समझ जाए। कहते वो पैमाना बदल दिया गया, उसको अब ग्राम में कर दिया गया कि आप ग्राम से दे सकते हैं। अब ग्राम में किलोग्राम में देंगे कि मिलीग्राम में देंगे वो सभी लोग समझ जाएंगे जो पढ़े हैं। इसलिए बच्चों पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, ठीक है। ग्राम मिलीग्राम की पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप ठगे जा सकते हैं, ठीक है। जो हमारे ये रहेगा जहाँ, हाँ ये ग्राम जहाँ लिखा हो ना, हाँ ये यहाँ पे गलती हो गया ना। तो दरअसल मेरे दिमाग में वही चल रहा था बताने वाला, ठीक है। तो बच्चों ये जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। आइए देख लेते हैं फिर। सी है बच्चों 9 सेंटीग्राम। 9 सेंटीग्राम ये भी प्रयोग में वही लाते हैं, इतना सेंटीग्राम है। अब मिलीग्राम आप समझ रहे हैं, सेंटीग्राम डेसीग्राम कह देंगे, ये भी जरूरी है बच्चों सेंटीग्राम, ठीक है। जानना सब जरूरी है। देखिए 1 सेंटीग्राम बराबर 10 मिलीग्राम, ठीक है बच्चों। अब फिर 9 सेंटीग्राम बराबर 9 गुणे 10 बराबर 90 सेंटीग्राम, हाँ मिलीग्राम, 90 मिलीग्राम होगा, ठीक है। यानी 1 सेंटीग्राम में 10 मिलीग्राम होता, आप ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद डी है बच्चों 13 डेसीग्राम। क्या है? डेसीग्राम। अब 1 डेसीग्राम बराबर 1 डेसीग्राम बराबर 100 mg होता, 100 मिलीग्राम होता है। अब 13 डेसीग्राम बराबर 13 गुणे 100 बराबर 1300 mg मिलीग्राम, ठीक है बच्चों। अब तो समझ में आ गया ना। आज वो जब आप सोना खरीदने जाते हैं तो वहां जो रेट बताते हैं वो आपको 10 ग्राम का बताते हैं, ठीक है। वो लोग जो सोना बेचते हैं, सोनापति जी लोग, वो 10 ग्राम का रेट आपको बताते हैं, 10 ग्राम का रेट, ठीक है। 1 ग्राम में ट्रांसफर करेंगे, 10 से भाग दे देंगे 1 ग्राम मिलेगा, 1000 से भाग दे देंगे 1 मिलीग्राम मिलेगा। अब कितना मिलीग्राम, जैसे मान लीजिए आप एक नाक का कील खरीद रहे हैं छोटा सा, अब उन्होंने कहा कि 330 मिलीग्राम है, ठीक है। अब मान लीजिए वो सोना 55,000 रुपया उसने कहा, सोनापति ने कहा भैया 55,000 का रेट है इस समय, वो 10 ग्राम का रेट बताया, 1 जीरो काटेंगे 5500 रुपया ग्राम हो गया, ठीक है। 10 से भाग देंगे 1 जीरो कट जाएगा, 5500 रुपया ग्राम हो गया। ये 5500 रुपए का 1 ग्राम हुआ। इसमें 1000 से भाग देंगे और 330 से गुणा कर देंगे। ये 330 ग्राम का आपने वो लिया था कील नाक का, ठीक है। 330 ग्राम का नाक का कील आपने लिया, 330 मिलीग्राम का,
ठीक है। अब इसको काटेंगे, ये 2 जीरो 2 जीरो कट गया, ये एक जीरो इससे कट गया। ठीक है बच्चों, अब यही 55 में हम 33 से गुणा कर देंगे, जो आएगा सो आपके कील का दाम हो जाएगा। ठीक है, जो आएगा वो आपके कील का दाम हो जाएगा। ठीक, इस तरह से हम निकाल सकते हैं अपने कील का दाम। ठीक है, इसके बाद आइए देखते हैं ई देखते हैं। ई में क्या है बच्चों, 5 ग्राम 2 सेंटीग्राम, 5 ग्राम 2 सेंटीग्राम। ठीक है, अब 1 ग्राम बराबर 1000 ग्राम मिलीग्राम, तो 5 ग्राम बराबर 5 गुणे 1000 बराबर 5000 मिलीग्राम। ठीक है, 1 सेंटीग्राम बराबर 10 ग्राम, अरे 10 मिलीग्राम। ठीक है, अब ये 2 सेंटीग्राम बराबर 2 गुणे 10 बराबर, यहाँ नीचे लिखो बेटा 20 मिलीग्राम। अब इसको 5 ग्राम और 2 सेंटीग्राम बराबर हो जाएगा बच्चों 5000 प्लस 20। ठीक है, ये 0 हुआ, 2 हुआ, 0 हुआ, 5 हुआ, ये जितना मिलेगा। ठीक है बच्चों, कहीं कोई दिक्कत है? ये वीडियो रोकेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लेंगे बच्चों। इसके बाद जो आता है बच्चों, मैं टिक कर लेता हूं कल की वीडियो में। आज की वीडियो बस यहीं तक, बस ज्यादा वीडियो लंबा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, वीडियो